डिजिटल इंडिया के विजन को नई गति देने के लिए जयपुर पहली बार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 1 और 2 जुलाई को होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के नीति निर्माता, वरिष्ठ अधिकारी और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञ जुटेंगे। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित शासन और नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने पर मंथन होगा। रिपोर्ट देखिए। जयपुर पहली बार 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इस सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI अनेबल्ड, डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। सम्मेलन का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। सम्मेलन में AI, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशन तथा सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नागरिकों तक आसान और पारदर्शी सेवाएं पहुंचाने पर मंथन होगा। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगले 2 दिन में 200 से ज्यादा वक्ताएं अपने कार्य के बारे में यहाँ बताएंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस है और इसमें NASSCOM नॉलेज पार्टनर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है और राजस्थान सरकार ने MNIT को हमारे साथ भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका इनॉग्रल सेशन में इनॉग्रेशन एड्रेस डिलीवर करेंगे और परसों माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो इस एड्रेस को, इस सभा को, कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि सम्मेलन में 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। NASSCOM नॉलेज पार्टनर और MNIT जयपुर भी इस आयोजन से जुड़े हैं। सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, विशेषज्ञ और पुरस्कार विजेता प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार अलग अलग डिजिटल पोर्टल्स को एकत्रित कर सिंगल विंडो और सिंगल एक्सेस सिस्टम विकसित कर रही है, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं मिल सके। जल्द ही मुख्यमंत्री WhatsApp आधारित सेवा शुरू करेंगे, जिसके जरिए शुरुआती चरण में 27 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। भविष्य में स्थानीय भाषा में बोलकर भी लोग सरकारी सेवाओं और शिकायतों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देश में 70 लाख से अधिक फाइलों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है, जबकि 26,500 से अधिक सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लक्ष्य है कि अधिकतम सरकारी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण प्रणाली CP ग्रांट्स पे अब तक 7 दिन के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। तो वहीं राजस्थान संपर्क देश की बेहतरीन व्यवस्था बनकर उभरा, जहां अब तक करीब 42 लाख शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और प्रतिदिन लगभग 30,000 शिकायतें प्राप्त हो रही है। राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नज़दीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम। अतिरिक्त सचिव सरिता ने बताया कि 17 अवार्ड विजेता और नामित प्रतिनिधि भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 6 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सेशन आयोजित होंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गवर्नेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप टेक, स्मार्ट पुलिसिंग, शिक्षा में डिजिटल हस्तक्षेप, डिजिटल डिवाइड खत्म करने और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के अंत में जयपुर डिक्लेरेशन आदि जारी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरल, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित बनाना है। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से राजस्थान सरकार की सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे जो सुशासन की ओर बढ़े हुए कदम हैं वो और तेजी से बढ़ सकेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।